फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, और इन टैबलेट्स को सुबह शाम लेना है या कितनी मिकदार में लेना है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ऐसी लेडीज़ जिनको उल्टी आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में जिनको उल्टी आती है या फिर किसी भी किस्म की शिकायत हो, तो आप इन मेडिसिन्स को कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, प्राइस क्या है। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये किसी भी किस्म की स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं आफ्टर यूज़ मैंने ये वीडियो बनाई है। इन तमाम मेडिसिन्स को जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में इस्तेमाल होती हैं, उनको इस्तेमाल किया है। ये देखिए, खाली जो रैपर्स थे इसके वो मैंने रख लिए थे ताकि ऑनेस्ट रिव्यू दिया जा सके कि वाकई ये असर भी करती हैं या नहीं करती। या देखिए, सब के खाली रैपर्स मैंने ये रख लिए थे यूज़ के बाद, ताकि बता सकें कि इनका क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहली जो मेडिसन, सबसे लाज़मी जो मेडिसन है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। वो है ये एड फॉलिक मेडिसिन, यानी कि फॉलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि पहले 3 महीने में आपको सबको पता है कि बेबी जो है वो मदर की वोम में बन रहा होता है और तमाम पार्ट्स उसके बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में तमाम जो हिस्से हैं बॉडी के, यानी दिल, लंग्स वग़ैरह, इंटेस्टाइन, बॉडी के पार्ट्स, हाथ वगैरह, सारी चीज़ें जो हैं उनकी बुनियाद पड़ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें प्रॉपरली बन जाएं और इसमें किसी किस्म का डिफ़ेक्ट ना आए, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बॉडी को चीज़ की ज़रूरत होती है वो है फॉलिक एसिड। तो इसके लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है, ताकि अक्सर बच्चों का आप लोगों ने सुना होगा कि दिल में सुराख है पैदाइश के बाद, या फिर जो है वो लंग्स कमज़ोर हो गए या सांस नहीं ले पा रहे, सक नहीं कर पा रहे बच्चे, इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मेडिसिन आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मेडिसिन आपको दिन में 2 दफ़ा खानी है, एक सुबह, एक टैबलेट सुबह और एक शाम को। और मैंने इसके बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं। मैंने भी इसको पर्सनली यूज़ किया है। ये इसके रैपर्स हैं और इसके जो हैं वो बेनिफिट्स ही हुए हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो मेडिसिन आ जाती है वो है ये वाली मेडिसिन, जिसका नाम है एफेस्टोन मेडिसिन। ठीक है, और ये मेडिसिन है एफेस्टोन के नाम से, और इसका यही मेडिसिन इस्तेमाल होती है इस टैबलेट के साथ, फॉलिक एसिड की गोली के साथ। और इसका जो काम है वो भी मैं आपको बता दूं, ये मिसकैरेज वगैरह से, अर्ली ब्रीडिंग से बचाती है। इसके अलावा प्री मैच्योर बर्थ वगैरह, क्योंकि आप सभी को पता है कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में जो है वो वज़न उठाने से भी मना किया जाता है और इस बात का ख़दशा होता है कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए। तो इस वजह से अगर आप ये टैबलेट रोज़ाना लेते हैं तो फिर आपका जो चांसेस हैं वो मिसकैरेज के नहीं होते। और ऐसे तमाम लोग जिनको बार बार मिसकैरेज होता हो या फिर ब्लीडिंग वगैरह अर्ली हो जाती हो, तो उनके लिए ये मेडिसिन होती है, वो भी इसको यूज़ करें तो फिर मिसकैरेज नहीं होता। वैसे आम प्रेगनेंसी में आप फॉलिक एसिड की एक टैबलेट सुबह लेंगे, एक शाम को, उसके साथ ही आप इस फेस्टोन टैबलेट को भी लेंगे ताकि आपको मिसकैरेज से बचाया जा सके। ठीक है, ये पर्सनली टैबलेट मैंने यूज़ की है, इफेस्टोन टैबलेट के नाम से डॉक्टर्स इसको देते हैं। और एक और मेडिसिन है डोफेस्टोन के नाम से, ये भी डॉक्टर देते हैं, कभी फेस्टोन देते हैं और कभी डोफेस्टोन देते हैं। दोनों का फार्मूला एक ही है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए, मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ जहाँ पे इजीली दिख रहा हो। ये देखिए, ये है डोफेस्टोन टैबलेट, ड्रोजेस्ट्रॉन इसका फार्मूला है, ये देख सकते हैं आप लोग, 10 mg की है। और ये वाली मेडिसिन जो कि इफेस्टोन है, डाइड्रोगेस्टेरोन, वही फार्मूला है, ये भी 10 mg की ये टैबलेट है। ये देखिए 10 mg की ये भी, तो दोनों एक ही जैसी टैबलेट्स हैं, कभी ये देते हैं और कभी वो देते हैं।
तो दोनों में से एक टैबलेट आपने यूज़ करनी है। तो अगर आप चाहें तो ये एबिट कंपनी की डोफेस्टोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 मेडिसिन्स हो गई, इसको भी आपने सुबह और शाम को इस्तेमाल करना है, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, ठीक है। एक हमारे पास हो गई एडफॉलिक के नेम से, ठीक है, ये वाली जो मैंने आपको बताई, और दूसरी आपके पास हो गई, ये आप यूज़ कर लें डोफेस्टोन के नेम से, आप इसका नाम सेव कर लें। ये दूसरी मेडिसिन हो गई। इसके अलावा जो थर्ड मेडिसिन है वो ये देखिए, इतनी सारी है क्योंकि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये एनवीपी के नेम से एक मेडिसिन है, और ये इस्तेमाल भी इसीलिए होती है ताकि उल्टियाँ जो हैं वो ना आएँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे जो रैपर्स हैं, ये एनवीपी के रैपर्स मैंने जमा किए हुए हैं, और ये भी एनवीपी का ही है। इसके अंदर 4 गोलियाँ बस बच गई हैं, बाकी मैंने इसको यूज़ कर लिया था। और बाकी आप ये देख सकते हैं कि ये डब्बे के डब्बे मैंने यूज़ किए। और उसके बाद मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। एक पत्ता इसमें है नहीं, ये भी खाली ही है, खाली हो चुका है। और ये देखिए, ये मैंने इतनी ज़्यादा इसको यूज़ की, ये आप इसके रैपर्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा इसको यूज़ किया ताकि आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया जा सके, इसलिए मैं ये रैपर्स रख लेती हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये एनवीपी मेडिसिन उल्टी के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में या इसके आगे भी उल्टियाँ आती हैं, और आप ज़ाहिर सी बात है कि उल्टी की वजह से चक्कर भी आते हैं आपको, और आप कुछ खा पी भी नहीं पाते और बहुत मसले होते हैं, तो आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, वो यही है एनवीपी टैबलेट। और इसको इस्तेमाल का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आप रात को सोने से पहले इस टैबलेट को खाएंगे, 2 गोलियां इकट्ठी, ठीक है, ये वाली और ये वाली 2 टैबलेट्स इकट्ठी आपको खानी है। रात के टाइम आपको 2 गोलियां इकट्ठी इसको खानी है, ताकि आपको सुबह के टाइम फिर उल्टी ना आए। तो आप इसको टाइमली खा लीजिएगा क्योंकि इसको खाने के बाद आपको नींद आती है और आप थोड़े से डल हो जाते। तो अगर आप शाम को 8 बजे 2 गोलियां खा लेंगे इसकी, तो फिर सुबह आपको बिल्कुल भी उल्टी नहीं आएगी, बल्कि सारा दिन उल्टी नहीं आएगी, और अगले दिन 8 बजे आपको ये 2 गोलियां दोबारा खानी, ताकि आपको जो है वो उल्टी ना आए। इसके इस्तेमाल से आपको उल्टी भी नहीं आती, चक्कर भी नहीं आते, और ये जो आपको स्मेल लगती है प्रेगनेंसी के दौरान, अक्सर ख़वातीन को खाने की स्मेल बुरी लगती है, या फिर सर्फ़ की बुरी लगती है, साबुन वग़ैरह की भी बुरी लगती है। इसके अलावा कुछ खुशबू परफ्यूम्स वग़ैरह बुरे लगते हैं। गोश्त की स्मेल, चिकन वग़ैरह की स्मेल थोड़ी बुरी लगती है। तो ये टैबलेट खाने से फिर आपको ये स्मेल वग़ैरह भी फ़ील नहीं होती, और आप नॉर्मली रहते हैं, जैसे कि आप जो है वो अपने नॉर्मल वर्क कर रहे होते हैं, तो वैसे ही रहते हैं। अगर आप जॉब वग़ैरह भी करते हैं तो इसको ईज़िली खा सकते हैं, ताकि आपके जॉब में जो है वो हिंड्रेंस ना आए, आपको परेशान ना करे। उल्टियाँ आना, तो आप इसको खा सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपको उल्टियाँ आती हैं तो आप इसको खाएँ, अगर नहीं आती तो फिर आप एनवीपी को छोड़ दें। फिर आपके लिए सिर्फ़ ये 2 गोलियाँ मैंने जो बताई हैं आपको, एडफॉलिक और डोफेस्टोन के नेम से, आप इसको खाएं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ भी रहे, बेबी ग्रो भी करे, आपको किसी किस्म का मसला ना हो, उल्टी आए तो एनवीपी खाएं। और ये पर्सनल यूज़ के बाद मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी और आप लोगों की हेल्प के लिए की है। अक्सर ख़वातीन को फ़र्स्ट 3 मंथ्स में डॉक्टर को विज़िट नहीं करने दिया जाता, और बड़ी जो लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं कि आप घर पे ही रहो, या आप जो है वो चेकअप ना करवाओ, और ये सारी बातें। तो अगर आप इस वजह से किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो आप इन मेडिसिन्स को बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद। मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया और आप देख सकते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है। तो लास्टली मैं आपको इतना ही कहूँगी कि इसकी मैं प्राइस बताना भूल गई थी। ये देख लीजिए, इसकी 269 रुपीज़ इसकी प्राइस है एनवीपी की, ठीक है। बाकियों की तो मैंने आपको बता दी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कशिश ब्यूटी टिप्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।